नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और आज हम 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप सामने आए हैं, जो कि हम कल नहीं लेकर के आ पाए थे। और कल आपका जो सेशन होगा वो मंथली करंट अफेयर्स का सेशन आपका होगा। उसमें पूरे अगस्त मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं अभी तक के, वो सभी डिस्कस किए जाएंगे। 30 अगस्त है, 31 अगस्त के सेशन को हम मंडे में जो है उसको कंपाइल कर लेंगे वहाँ पे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान शुरू किया? तो ये अभियान शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, स्वस्थ स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय जीआईसी सूक्ष्म भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका लॉन्च किया है पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री के द्वारा इसका लॉन्च हुआ है अभी 28 अगस्त में। वर्चुअल इसका लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों को और जो विदेश जाने के इच्छुक लोग हैं उनको एक यूनिफाइड पोर्टल देने के लिए, एक एनआरआई विदेश यात्रा के लिए एक डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए इस तरीके की पहल शुरू करी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे? ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल अनुभव करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अडोब के साथ साझेदारी, अडोब अडोब ऑडियंस मैनेजर के साथ में ग्राहकों की गहरी समझ और ग्राहकों को संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक मैरीके लुकास रिजेनबर्ग ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता। वह किस देश से हैं? तो ये डच से हैं। डच देश के लेखक मैरिक लुकास रिजेनवॉल्ड ने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार और इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि बुकर पुरस्कार है तो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया है? तो सुश्री सुधा पैनुली, ये इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए नॉमिनी की लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्थापित प्रवासी विद्यालय की शिक्षक हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, केविन मेयर ने टिकटॉक कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया, इनका स्थान कौन लेंगे? तो इनका स्थान लेने वाले वेनेसा पापस। और ये जो पद का इस्तीफा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 डेज के अंदर इसको किसी अमेरिकी कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है इस पर दबाव डाला और उस दबाव के तहत टिकटॉक कंपनी के सीईओ ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का वर्चुअली आयोजन, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता 2 फार्म बिन मिन और एस जयशंकर, दोनों ही विदेश सचिव हैं भारत के, एस जयशंकर, और संयुक्त वियतनाम के जो हैं आपके फार्म बिन मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज ऑफ द डे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद आईआईटी एल्यूमनी काउंसिल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए रूस के लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी
MSU और रूसाफ्ट के साथ समझौता किया। तो ये इम्पोर्टेंट खबर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूरी रहेगी आपके लिए। यहाँ पर IIT एल्यूमिनी के जो अध्यक्ष हैं वो रवि शर्मा हैं। रवि शर्मा इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव का विमोचन किया? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसका लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव पर्सन का 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये निधन हुआ है अर्नल्ड मेड स्पिलबर्ग का, और जो स्टीवन स्पिलबर्ग हैं ये इनके बेटे हैं। और डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का विकास किया था और क्रिक इंग्लिश ने इसमें साथ दिया था। स्टीवन स्मिथ से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो BPRND द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई गई। BPRND की स्थापना कब हुई और इसके महानिदेशक कौन है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1970, क्योंकि आपको पता होगा कि गोल्डन जुबली 50 ईयर्स में मनाई जाती है। तो 1970 इसकी स्थापना हुई थी और BS कौमुदी अभी हाल ही में इसकी महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूज़ ऑफ द डे। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया और इसमें जो इस अध्यक्षता की रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव श्री चैन हेंग ने की। तो यहाँ पर इस वार्ता का नाम और किसने इसकी अध्यक्षता की ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत, ये यहाँ पे इसका मोटिव यहाँ पे हो जाता है। इसके लिए व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती नामक ऐप लॉन्च की है? मतलब स्टार्टअप प्रतियोगिता, उसका नाम क्या है? चुनौती लॉन्च की है। तो किसने की है ये लॉन्च की है आपकी रविशंकर प्रसाद जी ने इसको लॉन्च किया है। आईटी से जो है आईटी मंत्रालय से रविशंकर प्रसाद जी ने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जाता है, मतलब कब से इसकी स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपका होगा 29 अगस्त 2012। तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कारों को क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है, ऐसे सम्मानित किया जाता है। और ये जो दिवस है ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की। उन्होंने PM के रूप में शपथ कब ली? अलग ही क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा 26 दिसंबर 2012 में इन्होंने शपथ ली थी और 28 अगस्त 2020 में पद से हट रही हैं। और क्यों? इनकी जो है तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से ये हट रही हैं। तो कोरोना पॉजिटिव होने के आसार इनके लग रहे हैं इसलिए। चलिए, ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। उनके द्वारा अभिनीत फिल्म का नाम बताना है। उनके द्वारा अभिनीत फिल्म ऑल माई चिल्ड्रन, द एक्सप्रेस, एनी डेव स्टोरी और ड्रामा 42, ये तीनों हैं। फॉलेट लिटिल जो है किरदार था ऑल माई चिल्ड्रन में रखा गया था। किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस सुविधा प्रतीक्षा सुविधा का नाम है शुरू किया है? तो किसने करी है? ये शुरू करी गई है केरल में, केरल राज्य में इसको शुरू किया गया है। केरल के जो प्रधानमंत्री पिनराई विजयन हैं और इसके जो पिनराई विजयन इसके प्रधानमंत्री हैं, पिनराई विजयन, और राज्यपाल इसके आरिफ मोहम्मद खान इसका वो हैं, क्या है? राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो वो बने हैं डुवेन ब्रावो, और उसके बाद सुनील बहल सेकंड पे, थर्ड पे इमरान ताहिर और फोर्थ पे सोहेल तनवीर है। भुवी जी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2020 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी, और यहाँ पर प्रमोद सावंत जी इसके मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल हैं यहाँ पर अभी बने हैं सत्यपाल मलिक जी के स्थान पर भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़ ऑफ द डे की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए आर लक्ष्मणन का निधन हो गया, और इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 28वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, और 2000 और 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश भी रहे। और इन्होंने किताब इम्पोर्टेंट रहेगी यहाँ पे। इन्होंने एक किताब लिखी थी निथिन कुरल, द वॉइस ऑफ जस्टिस, और एक लिखी थी इन्होंने द जज स्पीक्स, विभिन्न न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर एक व्याख्यान संकलन है जिसका नाम था द जज स्पीक्स। तो ये इसको आप एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना और इसको नोट डाउन बिल्कुल कर लेना। यहाँ पे इसकी किताब जो इन्होंने लिखी और इनका नाम, और ये किस आयोग में 18वें विधि आयोग के अध्यक्ष में भी ये चुने गए। यहाँ पे किताब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज ऑफ द डे नेक्स्ट है आपका ये, केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों में 7 श्रेणियों में से 4 पुरस्कार राशि में वृद्धि की है, 4 में। तो इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है, और अर्जुन पुरस्कार के जो राशि 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है, और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दिया गया है, और द्रोणाचार्य जो रेगुलर पुरस्कार है उसको 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार को भी 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ। कल मंथली करंट अफेयर्स का सेशन आपका होगा इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।